आदाब, मैं रेहान फजल। आज मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के गच्ची बोली में। आज मैं एक ऐसे शख्स से बात करूँगा जो एक छोटे से दुकान में सिलाई करके खुद का घर और परिवार चलाते हैं और खुद का जीवन चलाते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम अंसारी। सद्दाम अंसारी। आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? ये 12 साल हो गया काम करते। 12 साल से यहीं पे कर रहे हैं? मैंने दूसरे जगह काम करते थे। अच्छा, यहाँ हाँ, यहाँ 6 साल हो गया। 6 साल से कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से आप यहाँ क्या काम कर रहे हैं? तो आपका जो यहाँ पे दुकान है, तो ये काम आपने खुद से सीखा या मतलब परिवार वाले ने सिखाया या मतलब गाँव को लोग गांव में सीखा। गांव में सीखा? जहाँ गांव है फिर सिटी है, सिटी में आके सीखा। 6 किलोमीटर दूर आया। जहाँ घर है, घर से 6 किलोमीटर दूर आया सीखने के लिए। हाँ, 2 साल सीखा। उसके बाद फिर वहाँ पे काम करता था। फिर इधर हैदराबाद आया। हैदराबाद में सिक्योरिटी किया। नया में आया तो सिक्योरिटी का काम, सिक्योरिटी गार्ड का, वॉचमैन का, सिक्योरिटी का काम किए। इसके बाद धीरे धीरे दूसरे की दुकान में काम करे 2-3 साल। फिर इसके बाद ये काम हमारे को गांव में सीखे थे तो आता था। नया थे, इसलिए उतना नॉलेज नहीं था। बोली भाषा यहाँ का। कितने साल से, मतलब आपका कितना उम्र था तब ये काम करना शुरू कर दिए थे आप? ये हमारा 18-19 साल होगा। तो आप कितने कमा लेते होंगे महीने में इस काम से? 15,000, 17,000, 18,000। एक एवरेज 15,000, 17,000, 18,000 है? हाँ, धंधे के ऊपर है। अच्छा, कितने कस्टमर आ जाते हैं रोज के आपके पास? रोज का कस्टमर बोले तो 10 भी आते हैं, 12 भी आते हैं, 15 भी आते हैं। अच्छा, मतलब 5 भी आते हैं। हाँ, फिक्स नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद में मतलब अब जब कोई फेस्टिवल वगैरह आता है, पर्व त्योहार, उसमें तो काम बढ़ता होगा? हाँ, उसमें थोड़ा बहुत बढ़ता है। काम बढ़ आने वाला है, दसरा आने वाला है, उसमें दसरा में थोड़ा काम बढ़ जाता है। हाँ, चलेगा। अभी ये समय में बोले तो थोड़ा मुश्किल है। 200-300 भी। अच्छा, आपका दुकान इतना छोटा है, आप इसमें काम करते हैं तो इसका मतलब किराया वगैरह भी देते हैं? हाँ, किराया देते हैं। कितना देते हैं? 2,000 रुपये देते हैं। जगह के अलग से देते हैं। जगह का अलग से देते हैं नगर निगम वाले को? हाँ। उसके बाद 2,000 किराया देते हैं। तो आप यहाँ काम करते हैं, उसके बाद रहना सहना कहाँ होता है आपका? हम रहने के लिए इधर दिखा देना, इधर नहीं दिखा सकते ना। किधर दिखा सकते हैं? मैं यही खाना बनाता हूँ। हाँ। पास में ही खाना बनाता हूँ। रहने के लिए कभी ये पार्क में रहता हूँ, पीछे गली में पार्क है पीछे, वो गली में रहता हूँ। नहीं तो उधर वॉचमैन से थोड़ा संपर्क है। उधर सोने के लिए जाता हूँ। तो आप पार्क में सोते हैं? हाँ, कभी कभी इमरजेंसी में। इसमें भी सोते हैं आप? इसमें नहीं सोते। इसमें खाना बनाते थे, खाते थे। तो अभी भी यहीं रह रहे हैं आप? हाँ। अच्छा। वहाँ 2-3 दिन से इधर पीछे पार्क में रहता हूँ। तो आप जो 15-17,000 महीने का कमा लेते हैं, उससे आपके घर का मतलब खाना पीना सब पूरा हो जाता है, भरण पोषण हो जाता है फैमिली का? वो तो मुश्किल है साहब। 15,000 बोले तो आज का महंगाई थोड़ा अलग है। अच्छा। गाँव में भी महंगाई है, सिटी शहर का तो बात ही छोड़। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, बेटा बेटी हैं? हाँ। तो पढ़ाई कर रहे हैं अभी? नहीं, अभी छोटे हैं। तो आप उनको मतलब फ्यूचर में पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से? आप ये सोचते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो फ्यूचर में चल के यही काम करे, ऐसा सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं सोचते। आप उनको पढ़ा लिखा के अच्छे आदमी बनाना चाहते हैं? अच्छा, थोड़ा कोई अच्छी पोस्ट पे रहे, अच्छा कोई सर्विस रहे। तो आप घर कब जाते हैं? घर में 2 महीने 3 महीने जब जरूरत पड़े तो। यहाँ से जाके खेती भी करते हैं। खेती भी गाँव में खेती भी करते हैं? गाँव में जाके खेती करते हैं। तो मतलब महीने में जाते हैं आप? हाँ, नहीं, महीने में नहीं जाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े कभी 1 महीने। अभी शादी किया, बहन के शादी किया तो बकरीद में गया। बकरीद में फिर आके फिर 1 महीना इधर काम किया। फिर इसके बाद जो रोपा लगता है। अच्छा, रोपा, धान का रोपा? हाँ। फिर उसमें गया तो 15 दिन उसमें भी लग गया। और उधर से आके 20 दिन हमारे को इधर हैदराबाद में हो गया। जब गए तो दुकान बंद रहता। तो मतलब यहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं इधर आसपास के, वो आपका हेल्प करते हैं या गवर्नमेंट वगैरह के कुछ मतलब आपके साथ करते हैं कुछ हेल्प वगैरह? या हो गया, करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते। थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको मतलब यहाँ रहने वहने का घर नहीं, आप बता रहे हैं कि पार्क में सोते थे, खाना दुकान में बनाते थे, तो ये सब दिक्कत में कोई आपका साथ नहीं देता है? अब यहाँ कौन देश प्रदेश में साथ देगा साहब? कौन देगा? तो मतलब आपका फ्यूचर में कुछ प्लान है कि इससे बड़ा कोई दुकान बनाए, ऐसा कुछ? फ्यूचर में तो है कुछ करने का, और बड़ा अच्छा करें, अच्छा करने का, और थोड़ा और अच्छा
जो 15,000 18,000 कमा रहे हैं। सर जैसा कि आप बता रहे थे कि आप पार्क में सोते हैं, इसमें मतलब क्या वजह है कि आप पार्क में सोते हैं? आप रूम भी तो ले सकते हैं यहाँ पे। सोने का वजह अब ये है कि अब इधर सोता हूँ, रूम रेंट थोड़ा कम लगता है। वहाँ पे भी जहाँ सोता हूँ ऑफिस वॉचमैन है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत 1,500 रुपये देना पड़ता है। वॉचमैन से आपका कॉन्टेक्ट है? हाँ। मतलब कहीं ऑफिस वगैरह में? हाँ, और अगर हम रूम लिए तो यहाँ 15,000 20,000 रुपये रेंट रहता है। मतलब आप जितना कमाएंगे सब रेंट में चला जाएगा? सब रेंट में चला जाएगा, बचेगा क्या? इसीलिए थोड़ा मजबूरी है तो आदमी कर रहा है, इधर रहता है, कहीं एडजस्ट कर लेता है। सही बात। और आप खाना भी इसी एक छोटा सा दुकान में बनाते हैं? खाना इधर ही बनाते हैं। तो मतलब इसमें आपको दिक्कत का क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? रहने में, तो खाना बनाने में? खाना बनाने में भी दिक्कत है, लेकिन अब एडजस्ट करना पड़ता है। खाना बनाने में भी दिक्कत है, अब छोटी सी जगह में कहाँ से सब कुछ होता है। मतलब आप इसके बारे में बताइए, इस दुकान के बारे में कि आप इतना सा छोटा सा दुकान ले रखे हैं, इसके लिए मतलब कितना रेंट देते हैं, या रेंट आपको परमिशन लेना पड़ता है जीएचएमसी वालों से? हाँ, परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन वो परमिशन भी उतना वो नहीं रहता है, कोई सुनता कभी आके कोई अभी हटा सकता है? हाँ, कभी भी हटा सकते हैं। अच्छा, ये दुकान आप खुद से बनाया है मतलब? ये नहीं, ये भी रेंट पे है। रेंट पे लेकर रखा हाँ, है? रेंट दुकान का अलग रेंट देते हैं और जगह का अलग रेंट देते हैं जीएचएमसी वाले को? हालांकि आपने फुटपाथ पे दुकान लगाया, फिर भी आपको रेंट देना पड़ रहा है। तो आप अपने मतलब आप यहाँ से जो कमाते हैं उससे आपके परिवार का पूरा हो जाता है, खाना पीना रहना? मतलब उतना तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करना पड़ता है। तो आपके जो मतलब कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। मतलब छोटे हैं अभी? हाँ। तो वो स्कूल वगैरह जाते हैं पढ़ने के लिए? नहीं, अभी तो नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं अभी छोटे हैं, काफी छोटे हैं। काफी छोटे हैं। हाँ, तो मतलब आप चाहते हैं कि वो फ्यूचर में कुछ अच्छा पढ़ लिख के बने, या सिर्फ यही सिलाई मास्टर बने, ऐसा कुछ? नहीं, हम चाहते हैं कि अच्छा फ्यूचर में करें, कुछ अच्छा सर्विस करें, कुछ अच्छा मतलब अच्छे लाइन में जाए। हाँ, अच्छा। मतलब सिलाई का काम अच्छा नहीं है, इसमें बहुत मेहनत है? मेहनत है, बहुत मेहनत कर भी रहा हूँ तो समझ रहा हूँ, वो भी मेहनत करने वाला ही समझ सकता है। तो आपका फ्यूचर में कुछ प्लान है इस दुकान को लेके? मतलब आप इस सेटअप को कुछ आगे बढ़ाना चाहे, कंपनी जैसा बनाना चाहे? प्लान है कि और आगे बढ़ाएं इसको, और अच्छा जो 15,000 20,000 कमा रहे हैं उससे और ज़्यादा 30,000 40,000 कमाएं, वो अच्छा परिवार का खुश रखें, देखभाल करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो मैंने इनसे बात किया, इनकी परेशानियों को जाना, ये कैसे एक छोटा सा दुकान में रह के यहाँ खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद रात में पार्क में सोते हैं, और मेहनत करके मुश्किल से 15 से 20,000 तक ये कमा पाते हैं, उसी से इनका परिवार चलता है। तो इनका कहानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण है। धन्यवाद।